अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मेरे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। प्लीज़ मुझे ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 8,960 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ठीक है, प्यार और सपोर्ट देते रहें, इंशाल्लाह ये बहुत आगे जाएंगे। बस प्यार और सपोर्ट देते रहें। बस आज मैं वीडियो देखने वाला हूँ। एक्चुअली मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई आप शहरम भाई की दूसरी वीडियो पे भी रिएक्शन दो, तो मैं इनकी वीडियोस का वेट कर रहा हूँ। तो काश शहरम भाई नई नई वीडियोस अपलोड करते रहें। हफ्ते में एक दो तो कर दें, एक ही कर दें यार, या महीने में एक कर दें। हम लोग देखें तो इनकी वीडियो देखने का बड़ा अच्छा आता है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े वाली होती है। आज जो वीडियो देखने वाला हूँ उसका नाम है बचपन और गली की क्रिकेट। तो हमने भी तो बड़ी खेली है गली की क्रिकेट, तो देखते हैं ये क्रिकेट कैसी है, तो फिर करेंगे इसके बारे में बातचीत। तो स्टार्ट करता हूँ अब। नहीं भाई, क्या हो गया? अब जमीन से लग के गई है। चल बे चल, बॉल करा। मेरी बैटिंग है, बैट दे इधर। मेरा बैट है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं नहीं खेलता। यार ये क्या बात हुई? मेरी बैटिंग तो दे दे। ऐसा होता है, लड़के बात बताऊंगा। शहरम किसके अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ऑल द न्यू मेंबर्स ऑफ आवर स्क्वाड। आई एम बैक अगेन विद न्यू वीडियो और आज का टॉपिक है गली की क्रिकेट। ओए, जख्मों पे नमक छिड़कता है साले, क्रिकेट पे बात ना करियो। यार दुख होता है यार, इतनी उम्मीदें थी वर्ल्ड कप से। अमन चुप हो जाओ, चुप। खेल में हार जीत होती रहती। चुप हो जाओ, चुप। तो यार मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में जो क्रिकेट का टैलेंट है वो दुनिया की बाकी कंट्रीज से इतना फर्क और डायनेमिक क्यों है। और बड़ी आसानी से मेरा दिमाग इस कंक्लूजन पे आ गया कि सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट से रिलेटेड एक ऐसा कल्चरल एस्पेक्ट एग्जिस्ट करता है जो शायद बाकी कंट्रीज में कंपैरेटिवली कम है, और वो है गली की टेप बॉल क्रिकेट। मोस्टली हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी लाजमी अपने क्रिकेट करियर का आगाज कभी ना कभी गली की क्रिकेट से ही किया। और मजे की बात यह है कि गली मोहल्लों में खेली जाने वाली क्रिकेट के रूल्स बड़े मजाइया और फ्लेक्सिबल होते हैं, जो जगह, मौके और शक के मुफाद यानी बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत बदलते रहते हैं। लोग ज्यादा हो तो टीमिंग, लोग कम हो तो नंबरिंग। ये किसकी? तेरी। ये किसकी? ज़ुहैब की। ये वाली किसकी? कासिम। ये किसकी? नुमान। तेरी लास्ट है, चल बॉलिंग करा। ओ भाई फिर से करो यार, ये क्या? पिछली बार भी मेरी आखिर में थी। बिलाशुबा बैटिंग को सबसे ज्यादा फौकियत दी जाती है और बॉलिंग तो ऐसे जैसे अजाब, लेकिन बॉलिंग से भी ज्यादा बुरे नसीब उसके जो कीपिंग करे। मैच की पहली बॉल पे बैट्समैन रन बना ले तो गुड है, वरना मिस हो जाए या वो आउट हो जाए तो उस बैट्समैन की ये अहमकाना अपील तो लाजमी है। ओए ट्राई बॉल है भाई, ट्राई बॉल है। मैच का सेटअप कुछ यूं होता है कि मेन विकेट कोई कुर्सी होती है और सेकंड विकेट मोस्टली ईंटों से बनाई जाती है। बल्ले को पैमाने के तौर पे इस्तेमाल करते हुए एक बच्चा पत्थर को रगड़ के जमीन पे क्रीज बनाता है। अगर मैच में टीमिंग वाला सिस्टम हो और टॉस के लिए सिक्का ना मिल रहा हो तो फिर बल्ले को ही हवा में उछाल दिया जाता है। क्रिकेट के शदाई इन छोटे बच्चों में कुछ टिपिकल कैरेक्टर्स जरूर होते हैं। सबसे पहला होता है रोंधू प्लेयर, जो हर वक्त शोर मचा कर रखता है और अपनी गलती कभी नहीं मानता। व्हाइट बॉल। ओ भाई कौन सी व्हाइट बॉल? बैट के नीचे से गई है। लास्ट बॉल। ओ भाई क्या हो गया? 4 बॉलें हुई हैं। आउट है। नहीं भाई कोई आउट नहीं है। क्या हो गया यार? इस तरह थोड़ी होता, कोई आउट नहीं है। चल भाई चल बॉलिंग करा, चल चल बॉलिंग करा। नहीं भाई मेरा बैट है, मैं नहीं देता, मैं घर जा रहा हूँ। एक दूसरे टाइप का कैरेक्टर जरूर होता है बदतमीज प्लेयर, जो सबको तपाता है और हर वक्त खौम खां की चौड़ो तप्पड़ यानी के बरहम और बदमाशी में रहता है। अबे ढक्कन सही से खेल। अबे कैच नहीं होता तेरे से। अबे ठीक से भागना थक्कड़ साले। ये शख्स जरूर किसी न किसी से मार खाता है अपनी हरकतों और अपने अखलाक की वजह से। फिर आते हैं वो प्लेयर्स जो महीने में एक बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं और बाकी पूरे महीने तीसरी या चौथी बॉल पे आउट हो जाते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है जो दूर किसी महल्ले से आता है और उसके आबाई इलाके का किसी को नहीं पता होता। वो बस कुछ अरसे के लिए मौसमी तौर पे आता है, क्रिकेट खेलता है और अचानक हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इन क्रिकेट के शैदाई बच्चों में एक और मजीद छोटा बच्चा होता है जो दरअसल इन्हीं बच्चों में से किसी का छोटा भाई होता है। ये इतना छोटा होता है कि अपनी रनिंग भी खुद नहीं कर सकता, इसलिए इसकी रनिंग कोई और प्लेयर करता है। और मजे की बात, इस बच्चे को बट्टा बॉल कराने की इजाजत होती है, यानी कि हाथ घुमाए बगैर बॉल कराना। इस गली क्रिकेट के रूल्स में एक और मजे की बात यह है कि अगर आप आखिरी बैट्समैन हो और आपके साथ का रनिंग बैट्समैन आउट हो जाए तो इनिंग्स खत्म नहीं होती। आप अकेले भी बैटिंग कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि रनिंग करते हुए आप सिंगल रन नहीं लोगे बल्कि डबल रन लोगे। बॉल शॉट मारने से दरख्त में फंस जाए तो जब तक वो बॉल बरामद नहीं हो जाती तब तक बैट्समैन अपने रन लेता रहता है। अबे विकेट छोड़, विकेट थोड़ी और छोड़। क्या कर रहा है? छोड़ी हुई तो है, कितनी छोड़ूं? गली क्रिकेट के इस फॉर्मेट में कुछ करतूतों की सजा बैट्समैन को उठानी पड़ती है।
सबसे कॉमन, बॉल किसी घर में चली जाए तो बैट्समैन आउट। बैट्समैन ने अगर बॉल मिस कर दी और कोई कीपर नहीं है तो फिर बैट्समैन खुद बॉल लेकर आएगा। बैट्समैन ने शॉट मारा और बॉल गुम हो गई तो उसका खर्चा भी बैट्समैन खुद उठाएगा। क्रिकेट में अक्सर एक बैट नया होता है और दूसरा फिरौन के जमाने का बैट होता है। हर रन लेने के बाद उस नए बैट की अदली बदली चलती है। इस पूरे मुआजरे में एक ऐसा बच्चा भी नजर आता है जो साइकिल चला रहा होता है और हर थोड़ी देर बाद इस सड़क से गुजरता है। ये वो बच्चा होता है जो बाकियों में ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। ना तो इसे क्रिकेट आती है और ना ही इसे कोई खिलाता है, ना इससे कैच होता है और ना ही इसे बॉल करानी आती है, फील्डिंग भी नहीं होती। इसलिए वो सबसे खुद को किनारा कश कर लेता है, बस साइकिल चलाता है या फिर दूर से इस मैच को देखता है। दरअसल मैं भी एक ऐसा ही बच्चा था। इन बच्चों ने महल्ले में एक रौनक मचा रखी होती है, लेकिन इनका खेल और सिक्का गली में सिर्फ तब तक चलता है जब तक गली के बड़े लड़के नहीं आ जाते, मैट्रिक FSC वाले बड़े लौंडे। क्योंकि जब ये बड़े लड़के खेलने आ जाते हैं तो इन छोटे बच्चों को तमाशाई बनना पड़ता है। बचपन की इस इतनी प्यारी याद के लिए ये वीडियो बहुत छोटी है और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं डेफिनेटली मिस कर गया हूँ। जैसे वन टेप आउट रूल वाला क्रिकेट जो किसी छोटी जगह पे खेलते हैं, जैसे कि आपके घर का सहन, वो बिल्डिंग्स की छतों पे खेली जाने वाली क्रिकेट और वो बॉल का छत से बाहर चले जाना। तो क्यों ना वीडियो का बकिया हिस्सा आप लोग कंप्लीट करें, वो यादें जो मैं स्किप कर गया हूँ। शेयर विद मी इन योर कमेंट। आई बिलीव दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए शेरम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पहली बात तो शेरम भाई की करूँ तो यार मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हमेशा रियलिटी बेस्ड वीडियोस बनाते हैं। एक मिनट में थोड़ा सीधा हो जाओ। रियलिटी बेस्ड वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। उसकी बहुत ही बातें हमेशा से हर किसी की लाइफ में मिलती हैं। जैसे गली की क्रिकेट की आज की बात की जाए तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग घर में कहते हैं गलियों में खेलते थे या बाहर किसी ओपन एरिया में जाके भी खेलते थे। उसका मज़ा ही कुछ और होता था, ठीक है। कई बार तो हम लोगों ने वो पेप्सी के डब्बे नहीं आते, उसके भी बने होते थे, ठीक है। विकेट बनाई होती थी। भागने वाली बात तो बिल्कुल सही है, सारी बातें उनकी सही हैं, लेकिन मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। जब हम बचपन में खेलते थे ना, सबसे ज़्यादा रोंदू बंदा मैं था। अगर पहली गेंद आ गई और अगर वो मिस हो गई तो मैं कहता था ट्राई बॉल, आउट भी हो गई तो ट्राई बॉल, ठीक है। उसके बाद जो अगली बॉल आती थी, अगर मुझसे लग गई तो ठीक, नहीं लगी, आउट हो गया तो मैंने रोंदू डाल देना, कोई ना कोई बहाना लगा देना, मैं आउट हुआ ही नहीं। ये 9 बॉल थी, ये कुछ था, कीपर गलत है, या कुछ भी। और एक और चीज़ होती थी कि अगर आप खेलते थे ना, तो अगर आपकी बॉल किसी के घर में चली गई या दूसरे घर में चली गई तो आउट। मेरे साथ क्या होता था, मैं हमेशा जब भी खेलता था मेरी बॉल पता नहीं कैसे गलती से लगे किसी के घर में चली जाती थी और मैं रोना डाल देता था। और फिर मैं बैट मेरा होता था, मतलब बैट मेरा मैं जा रहा हूँ लेके, या गेंद मेरी होती थी, वाकई में बात सही थी, ठीक है। गेंद या बैट दोनों में से एक मेरा होता है, मैं उठा के चला जाता है, मैं नहीं खेला, मेरा बैट है, मेरी गेंद है, मैं नहीं खेला, तुम लोगों के साथ जाओ। तो ऐसे काफ़ी सीन होते थे। बाकी बात रही, ये बात भी सही है कि जब गेंद बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है ना, आप जितने भी रन ले सकते हो ना उतने ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं होता था। और जब क्या कहते हैं यार, जब बड़े लोग आते थे ना, जब हम ग्राउंड में खेल रहे थे तो सारी बात है, फिर वो लोग आ गए तो हम लोग फिर चुप करके ऐसे देख रहे होते थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें की और काफ़ी ज़्यादा मज़े वाली बातें की। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है, होप कि आपने भी इन्जॉय किया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो का मज़ा आए तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे अगली वीडियोज़ में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।